अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, मेरा नाम अली है और मैं मिल्क वन से आपके साथ बात कर रहा हूँ। जैसा कि आज हम लोग मौजूद हैं, जदून फार्म पे मौजूद हैं और आज हम लोग आपको अपने फार्म का पूरा प्रोसीजर समझाएँगे, पूरे फार्म का विज़िट कराएँगे कि हम लोग किस तरीके से, किस एसओपीज़ को, क्या प्रोसीजर हम लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपना मिल्क वन का ब्रांड स्टार्ट किया है और होम डिलीवरीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो DHA 5, DHA 2 और नेवल एंकरेज के एरिया में है फ़िलहाल। तो इसीलिए हम लोग अपने कस्टमर, अपने मिल्क वन फैमिली के लिए अपने फार्म का टूर लेके आए हैं, ताकि हमारे फार्म से होम तक डायरेक्ट प्योर एंड नेचुरल मिल्क पहुँचे, ताकि आप लोगों को पता चल सके हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है और आप लोगों को क्या चीज़ डिलीवर हो रही है, सबसे बड़ी मुझे। और आज इसी तरीके से हमारे साथ मौजूद है फार्म के ओनर, जदून फार्म के ओनर फ्लाई लेफ्टिनेंट औरंगज़ेब साहब। क्या हाल है सर आपके? ठीक है? क्या हाल है आपके? ठीक है? ऑल फाइन। तो वेलकम टू जितून फार्म। थैंक यू सर। तो आज हम लोग अपने मिल्क वन फैमिली के लिए जदून फार्म का टूर लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जो सा दूध है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम लोग ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें रख रहे हैं, ताकि हमारी फैमिली को भी पता चल सके कि हम उनको क्या चीज़, उन तक क्या चीज़ पहुंच रही है, घर में वो क्या पी रहे हैं, बच्चे क्या पी रहे हैं। तो इस बारे में आप अपने फार्म के बारे में भी थोड़ा बताएं, टूर कराएं और बिल्कुल अपने जी, बारे में बताएं और थोड़ा फार्म का भी बैकग्राउंड बताएं, ये कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या चीज़ है ये। बिल्कुल जी, मैं आपको इसको तफसील में बताऊंगा। ये जदून फार्म जैसे आप देख रहे हैं, हमने इसका नाम रखा जदून फार्म। जदून बेसिकली वी आर जदून, और हमने अपनी फैमिली के नाम पे इसका नाम दिया है। और हम माशाल्लाह। इसको प्रमोट कर रहे हैं। इनिशियली हमने 2021 में ये स्टार्ट किया था। अच्छा, ऑलमोस्ट माशाल्लाह। 3 इयर्स हो चुके हैं इसको। और इनिशियली तो आइडिया यही था कि अपनी फैमिली के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लेटर हमने देखा कि ये एक ज़रूरत बहुत बनती जा रही है और मार्केट में दूध जो है वो सही अवेलेबल नहीं है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करना शुरू किया और अपने जानवर बढ़ाने शुरू कर दिए। माशाल्लाह। आपको बता दूं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमने इसको मैनेज किया हुआ है। ये हमारा गार्ड रूम है। अच्छा। बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमने एक गार्ड रखा हुआ है। और इनकी जो दूध इन आउट होता है उसको ये मॉनिटर भी करता है। अच्छा। और आपको पता है ये एरिया तो आपको देखा वीरान सा है, हाँ, तो एरिया उस से याद आई, ये हमारे थोड़े कस्टमर्स को आप ये भी बताएं कि ये कौन सी जगह है, ये बेसिकली ना यहाँ पे कौन सा एरिया आपको आता है करीब? बेसिकली इसको तो मैं रवात का रेफरेंस दे सकता हूँ। अच्छा। और ये 7 जो गांव हैं, ये एक तरफ लंगर है और एक तरफ ये सूद है, इसके अच्छा। सेंटर में है। साथ देखें 2-3 फार्म और भी जो यहाँ बन रहे हैं, बट के हमारे सामने भी एक बड़ा फार्म है। ये फार्म ही के लिए यार ये जो है ना मुख्तलिफ हो गया। अभी लोगों का यहाँ ही ट्रेंड है कि यहाँ फार्म बना रहे हैं। अच्छा। तो जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त तो हम अकेले ही थे। तो अब ये 7-7 फार्म बनते जा रहे हैं। ठीक हो गया। हमारा फार्म जो है ये कोई बड़ा फार्म नहीं है, छोटा सा फार्म है। अच्छा। ऑलमोस्ट आप कहें 5 कनाल से कुछ ऊपर ही है। और ये इसका जो एरिया है ये हमने ओपन रखा हुआ है। और मेरी पर्सनल इंटरेस्ट थी कि यहाँ से कोई ग्रीन दरख्त हो, प्लांटेशन हो, तो मैंने प्रेफर किया कि फ्रूट ट्री लगाऊं। तो ये मैंने सारे फ्रूट ट्री लगाए हैं। माशाल्लाह, मतलब आपका फ्रूट और ये प्लांटेशन वाली तरफ भी है कि साथ जी जो जी सा है, जी। मिल के साथ साथ हमारा जो सा घर का देसी निज़ाम भी है क्योंकि वो भी अब ये चलता आपको रहे। पौधे जो है ना छोटे नज़र आ रहे हैं। अच्छा। इसलिए छोटे नज़र आ रहे हैं कि इसको 3 साल हुए हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये जो टाइम विल कम कि आप देखेंगे कि बड़े हो जाएंगे और यहाँ बड़े ग्रीन ही ग्रीन होगा। तब जब हमने ये नीचे स्टार्ट किया तो ये वीराना ही था। तो ये एरिया हमारे पास जो है हमने रखा हुआ है मैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट, या मैं भी अब कल हम कोई और शेड बनाते हैं तो ये हम ये जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे जब नज़र आ रहे हैं, बंडल नज़र आ रहे हैं, अच्छा। ये हमारी सालिज है। अच्छा, ये आप अपना मंगवाते हैं? जी, ये हम पंजाब से मंगवाते हैं। ये मकई को काट के बनाया जाता है और इसको आप देखिएगा, ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, खासकर इसकी गाय के लिए। अच्छा, तो जानवरों को आप ये डाल रहे हैं? जी, जानवरों को यही खुराक देता हूँ मैं, कोई और चीज़ नहीं देता हूँ। और ये लोकल जो चीज़ें मिलती हैं वो हम नहीं देते। हमने सिर्फ इसके ऊपर अपने जानवरों की खुराक जो फिक्स की हुई है। तो इसको एक टाइम टेबल होता है उनका, एक उनकी जो मकदार होती है वो भी हम इसको प्रॉपर चीज़ देते हैं, ताकि जानवर तो अना रहें, सेहतमंद रहें और अच्छा दूध दें।
तो ये जो सी आपके जानवरों की खुराक है, इसको कौन, डाइट को कौन कंट्रोल करता है कि क्या देना है जानवरों को, किस हिसाब से देना है, वो क्या सारा प्रोसीजर क्या होता है? देखिए हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया हुआ है। आज जानवर को कितना हमने उसको तूड़ी डालनी है, कितना उसको साली डालनी है, कितना उसको हमने फीड डालनी है, तो हमने ऑलरेडी अपने वर्कर्स को जो है ना ये बताया हुआ है। अच्छा। एक आज जगह पे हर जगह लिख के लगाया हुआ है। और आपको पता है यहाँ पे फार्म पे लोग होते हैं ये अनपढ़ ही होते हैं, इतने पढ़े जी, जी। लिखे नहीं होते। तो हमने इनके लिए इंस्ट्रक्शंस लिख के भी लगाई हैं, और जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे आपको वो सामने नज़र आ रहा है वो इंस्ट्रक्शंस फार्म के वर्कर के लिए हैं। अच्छा। तो इसके अलावा हमने एक सिस्टम ये बनाया हुआ कि डेली इनको कुछ न कुछ बताया जाता है ताकि वो रिवाइज होता रहे चीज़ें। ठीक है, कोशिश कीजिए कि एक सिस्टम के तहत ये फार्म चले, इस तरह ना चले, एपजली ना चले। अच्छा, अब फार्म को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छा। पहला जो आपको देख रहे हैं नीचे वो शेड नंबर 1 है, ठीक है। और ये है शेड नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या नीचे शेड नंबर 1 में तकरीबन सारी मिल्किंग गाय है। ठीक है। देखिए ये मिल्किंग काउज है, देखें नज़र आ रही होंगी आपको। हाँ जी। ये सारी दूध देने वाली गाय है। ठीक है, माशाल्लाह। ये इसकी ब्रीड जो है ये क्रॉस ब्रीड है। तो इनको हमने सिर्फ यहाँ जो दूध के लिए रखा हुआ है, हमने कोई और चीज़ नहीं रखी इसमें, जिसमें आपको भैंसें ही ऐसी होती हैं वो नहीं रखी। सिर्फ आपको एक भैंस नज़र आ रही होगी, ये सिर्फ एक पर्सनल यूज़ के लिए रखी है बस। अच्छा। और ये उनके सारे जो है ना, ये आप कॉस्ट नज़र आ रहे हैं ना, ये इसी की प्रोडक्शन है, इन्हीं गाय को ये बच्चे हैं सारे। अच्छा, ये मतलब आपने एक से ही सारा स्टार्ट किया? जी, स्टार्टली मैंने तो 2-3 से स्टार्ट किया था। अच्छा। मतलब गाय एक ही थी, फिर 2 हुई, तो करते करते फिर इसी की डेवलप होते होते ये जगह देखें आपको कितने नज़र आ रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 16 हमारे पास ये हो गए जानवर। माशाल्लाह। तो अब टोटल आपके पास कितनी हो गई जी, है? इस वक्त तो मेरे पास तो मिल्किंग गाय जो तकरीबन 16 है। अच्छा। और इसके अलावा ये जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं ये इसका बुल है। ये इनका समझिए ये हमारा मेन करदार बुल है। अच्छा। ये गाय जितनी हमारी होती है ना प्रेगनेंसी वाले इनकी से होती है। तो ये सारे हमारा यहाँ जो एरिया है ये क्या ड्राई जानवर होते हैं, छोटे बछड़े जिन्हें कहते हैं हम, ये उनके लिए हमने ये रखा हुआ है। तो बाकी जो मेन जो है हमारी गाय वो नीचे रखी हैं, और वो हमने सारा सिस्टम वहाँ नीचे ही रखा हुआ है इसका। ये मैं देख रहा हूँ आपके फार्म पे छोटे छोटे बच्चे, बकरियाँ भी हैं, मुर्गियाँ भी फिर रही हैं, मतलब आपने मिल्किंग के साथ साथ ये भी सारा कुछ स्टार्ट किया हुआ है काम? दरअसल ये मेरा पर्सनल शौक़ है। अच्छा। और उस शौक़ के तहत ही मैंने यहाँ पे अपना बस एक किस्म को अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए ना ये रखी है, और शौक़ पूरा करने के लिए स्टार्ट किया है। तो ये आपको मुर्गियाँ में नज़र आती होंगी बहुत सारी। ये बेसिकली प्योर आपके कहते हैं कि देसी मुर्गियाँ हैं, यानी ये ओपन हैं, ये खुद ही खाती चरती फिरती अंडे देती हैं। तो दिस इज़ प्योरली आप कह सकते हैं कि ये देसी मुर्गियाँ हैं। अच्छा। उसके अलावा हमने यहाँ आएंगे तो ये हमने किचन से बनाए हुए, ये वर्कर के लिए खाना जरा पकाते हैं। अच्छा। उसके बाद ये मेरा रूम है, रेस्ट रूम है। अच्छा, मतलब आपका रेस्ट रूम? जी, ये मेरा आपका रेस्ट रूम। दिन मतलब यहाँ पे ही आप स्पेंड करते हैं अपना? जी हाँ। और ये देखिए आपने कुछ जनरेटर सेंटर आपने देखो ऊपर सोलर लगाया हुआ है, ताकि हमने पावर का हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट है। क्योंकि फार्म में ऐसा होता है कि गर्मी इनको पंखे चाहिए होते हैं, सर्दियों में चाहिए हमने उनके हीटर चाहिए होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो हमने सारे सिस्टम यहाँ लगाए हुए हैं ताकि जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली जानवरों को कंफर्टेबल जितना रखेंगे उतनी ही वो मिल्किंग अच्छी होती है उनकी, और वो खुश रहते हैं और वो अच्छा दूध देते हैं। फिर आप चलें, आपको मैं बताता हूँ कि ये अब गाय क्या है। अली साहब ये हमारा शेड नंबर 1 है। अच्छा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इससे हमने सारी मिल्किंग एलिमेंट एनिमल रखे हुए हैं। ये गायें ऑलमोस्ट कुछ 16 हमारे पास है, तो जो है वो दूध देने वाली गायें हैं। और इनका अभी मिल्किंग टाइम ही होने वाला है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे हम इसको जब मिल्किंग क्या अब करते ये हैं। 2 टाइम किस किस हिसाब से मिल्किंग करते हैं इसकी? ये बेसिकली हमने तो अपने जो सिस्टम बनाया है, ये हम रात 1 बजे 1:30 बजे करते हैं, और सुबह भी 1-1:30 बजे करते हैं, जस्ट टू कंप्लीट 12 आवर साइकिल, ताकि 12 घंटे का इनका जो है ना वक्फा जो है दोनों मीटिंग रहेगा। तो ये गाय जो है ये देख नज़र आ रही है माशाल्लाह। ये ऑलमोस्ट हमारा ये जो है ना, ये सारी गाय जो इस वक्त जो अगर ये निचली जो जिसको बच्चा देती हैं तो उसको इनकी गाय +20 +24 26 तक दूध देती हैं पर डे का, यानी पर लीटर। तो यानी एक दिन 10 से लेकर 15 लीटर तक की गाय दूध देती है। तो क्योंकि अब इस कंडीशन ऐसी हो गई है, कोई 4 महीने सूखी हुई है, कोई 6 महीने की है, 3 महीने के अकॉर्डिंगली भी दूध का वेरी करता रहता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है इनको अच्छी खुराक दें, अच्छी इनके साथ फीड दें इसको, ताकि ये
अच्छा दूध दे। और हमने कोशिश की है कि सब हाइजेनिकली जो है ना हर चीज़ हमारे पास जो है ना वो चीज़ तैयार हो और हम अपने कस्टमर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन तक पहुँचाएँ। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो हाइजेनिक का ही आ रहा है। अच्छा ये हमारा क्योंकि वो जिस टाइम वो घर पे दूध डिलीवर होता है वो उसी तरीके से उसमें से बीच में से स्मेल भी आ रही होती है और चीज़ें भी आ रही होती हैं, तो जिस वजह से ना नहीं वो इंसान कंट्रोल कर सकता है। इसको नहीं आप जी, कैसे कंट्रोल हमने करते हैं तो चीज़ों को? सफाई का इंतहाई हमारी सबसे बड़ा फोकस जो है वो है ही सफाई के ऊपर है कि मैंने वर्कर को यही कहा हुआ है, वर्कर की पर्सनल जो हाइजीन है उनको भी मैं खुद पर्सनली चेक करता हूँ और इसी तरह जानवरों की भी है उनकी भी मैं सफाई को खुद चेक करता हूँ। आप ये सुन के हैरान रहेंगे कि इनके लिए मैंने साबुन रखा हुआ है। अच्छा। साबुन से नहला इसका वो नहलाते तो हैं। आपने फिर ज़्यादा ख्याल रखा होगा कि कोई चीज़ मतलब कस्टमर तक बिल्कुल जो भी चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर जाए। हाँ जी, ये बस ये देखें वो आपको मेरा ख्याल है वो बर्तन थोड़ी दूर है, मैं बताऊंगा। वो हम धो के उसको सही प्रॉपर तरीके से लिक्विड से मैक्स लिक्विड से क्लीन करके बार धूप पे सुखाते हैं ताकि इनके अंदर कोई जर्म्स कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो हमारी बार मसला बने। जी सर, तो बाकी चीज़ें तो हम लोग सारी समझ रहे हैं। अभी आपका शायद मिल्किंग का भी टाइम हो गई, अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी थोड़ी SOPs वगैरह बताएं कि ये कैसे लड़के करते हैं, इनके लिए क्या प्रोसीजर क्या है, SOPs इनको कौन सी मस्ट हैं जो फॉलो करनी है, उनके बगैर ये यहाँ पर मिल्किंग नहीं स्टार्ट कर सकते। जी अली, ये हमारा मिल्किंग रूम है, इसे हम बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं क्योंकि यहाँ से ही दूध निकलता है और यहीं से आगे चल जाता है जो हम एंड बिल्कुल यूज़र तक ही जाता है। तो यहाँ बेसिकली हमने सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है, चाहे वो हैंडलर हो जिसका वर्किंग कहते हैं उसकी सफाई या गाय। तो आपने देखा होगा कि पहले जो आता है वर्कर आते हैं अपने हाथ साबुन से सोप से धो के आता है, उसकी टोपी पहनी हुई, उसमें ग्लव्स पहने हुए और फिर गाय का हाथ जो उसमें हम धोता है अपने यूटेंसिल चेक करता है वो साफ हैं तो फिर मिल्किंग स्टार्ट होती है। तो ये यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, इसको मैंने रमज़ान हाँ। इसके बाद देखें यहाँ कम से कम 2 बंदे चाहिए होते हैं हमें। एक बंदा जो है इसको फीड करता है वहाँ जिसका ये कम स्पेसिफाइड इसका एक क्वान्टिटी रहती है हर जानवर के लिए फीड के लिए मिल्किंग टाइम के देते हैं। आप देखो अगर कभी हमारे जानवर खड़े हुए तो बंदा जाके उसमें वहाँ से एक 1.5 जा मथा के हमने रखा हुआ है जो 3 kg हमारी गाय दूध की हमने 1 kg हमने फीड देनी होती है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर कोई 10 kg देती है तो हम 3.5 kg उसको फीड देते हैं। तो ये हमारा ये सबसे बड़ा सीनियर बंदा है मेरे पास साथ में खड़ा है, इसका नाम मोहम्मद रमज़ान है। ये जब से हमने फार्म बनाया है तो ये हमारे साथ काम कर रहा है। ठीक है, ये मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा यही है। इसका काम ये होता है कि ये देखें कि गाय को फीड टाइम पे मिलती है, इसका मिल्क जो है कैलकुलेट करता है, मुझे बताता है। ठीक है, और जो आउट सेल होती है वो भी अपने नॉलेज में होता है, इसका ये भी नोट करता है, मुझे बताता है। ठीक है, इसके साथ ये दूसरा वर्कर है, इसका नाम है इसका, ये अभी प्योरली मिल्किंग के ऊपर हमने डिप्लॉय किया हुआ है। तो उसकी सफाई सुथराई भी अपनी भी रखता है और जानवरों को भी रखता है। तो यही हमारा मेन फोकस है यहाँ पे कि हम इन चीज़ों को साफ रखें। इसके साथ हमें क्योंकि यहाँ क्योंकि जल्दी हम 2-2 पेयर का देते होंगे जब मिल्किंग सारे इकट्ठी कर रहे हैं तो यहाँ से भी उठा के तो वेइंग मशीन पे ले जाते हैं, वहाँ वेट करते हैं, फिर वो ये इंटर करता है कापी पे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ कि आपने जिन सर जानवरों के जो कान पे टैग लगा देखा होगा जिनके नंबरिंग है, और ये जब ही ये लड़का जो बुलाता है 2 नंबर 6 नंबर तो वो इस की बात है वैसी ट्यून हुई है कि अपने पैदल टर्न पे आ जाए और टर्न पे आती है। और एक को कहता है कि अगर 3 नंबर का टर्न है तो 4 नंबर की खड़ी हो जाएगी आकर। तो ये एक ही ट्रेंड हो चुकी है। अच्छा, तो इसमें बस ये है कि हमारा यही काम होता है कि यहाँ पे हिफाज़ान सेहत के शुरू का ख्याल रखा जाए और जो हैंडलर है उसकी सफाई हो और गाय की भी सफाई हो, इससे अच्छा दूध का भी हम ले सकते हैं। अच्छा, तो आपके बंदे से ही थोड़ी सी बात कर लें। हाँ जी रमज़ान साहब की हाल है? ठीक हो तुसी? दोस्तों कोई की रात से फार्म शाम दे की तुसी ख्याल ख्याल करते हो दुध कड्ढन दे वेले ते बाकी ये सारा किस तरह होता है काम? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, सफाई सुथराई बिल्कुल। वो गल दसी जी सच्ची गल होए है नहीं कि सोना हाल नहीं होनी चाहिए। दूसरा टाइम की धुआई होती साड़ी तुम देख रहे हैं हर शायद मुकम्मल है। अच्छा, साफ सुथरी ते यह मशीन जिस टाइम तुसी 1-2 माइन तो ला देंगे हो तो फिर 2 माइन इसी तरह ला देंगे?
और इनकी सफाई करके दोबारा वो अच्छा, खाना दूध लाने तो पहले दोबारा सफाई कर दोबारा सफाई तो यार बर्तन भी चेंज हो जाते हैं जैसे दूध जा रहे हैं। ये बर्तन चेंज हो जाती नए बर्तन इधर पा के दोबारा एक फिर से अच्छा, इसमें थोड़ा मैं ऐड करूँ, ये बेसिकली कंटेनर है, मिल्क कंटेनर है। अच्छा। ये जब मिल्किंग होती है इसमें दूध जमा करते हैं, ये उठा के ले जाएंगे ठीक है। और अपना दूसरे मर्ज कैन पड़े हैं उनमें डाल के वेट करके वहाँ प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये फिर आग लगाते हैं अगले जो पेयर आर्स है उसके लिए, क्योंकि फिर ये हमारी ये डबल कस्टर मशीन है और ये 2 जानवरों को इकट्ठा ये इसका मतलब दूध निकाला जाता है इससे, ठीक है नी। तो कैन एक ही है, अब दोनों का दूध इकट्ठा आएगा, हमें पता होता है कि ये गाय कितना दूध दे रही है और दूसरी गाय कितना दूध दे रही है। तो रफली हमने एग्जाम बैठे प्लस माइनस हाफ के जी तो हो सकता है, लेकिन हमने एक एस्टीमेट लगाया होता है कि ये हमारी डेली जो है 9 किलो देती है और वो जनाब भी 8 किलो देती है, तो 17 किलो दूध इनका इकट्ठा हो जाता है। तो इसके बाद आपका क्या प्रोसीजर होता है यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे चीज़ पहुँचती जी, यहाँ से पहले बताया तो ऊपर वो जो हमारा एक कमरा बताया था एंट्री पे, वहाँ जाके इसका वेट होता है दूध का, और ये रमजान एंट्री करता है, इसके पास एक रिकॉर्ड है और ये डेली के जो मुझे कन्वे करता है मैं हूँ या ना हूँ, मुझे ये इसका ये मतलब उसको फूड भेजता है, फूड जिसको वहाँ बॉडी होती है ना। और हमारा देखो कि हमने 10-12 कैमरे लगाए हुए हैं। अच्छा, ये भी हम मॉनिटर कर रहे थे कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो कस्टमर के लिए परेशानी का बात बने बाद में, तो हर चीज़ हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसमें कोशिश तो यही है कि अच्छे से अच्छा जनाब दूध निकले और अच्छे से आवाम को मिले। पैकिंग भी आप यहाँ पर करते हैं या पैकिंग का क्या? पैकिंग हम ये नहीं करते, हम यहाँ से दूध को कन्वे कर लेते हैं, हमारा एक और सेंटर है वहाँ ले जाते हैं, वो चिल्लर हमने वहाँ लगाया हुआ है, वहीं पैकिंग होती है, वहीं हमारे दूध फार्म के नाम से वो पैकिंग होती है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी में दूध आप के वहाँ ले जाते हैं, इट टेक्स एन हाफ एन आवर, तो वहाँ जाके सारी पैकिंग होती है, फिर वहाँ लोकल फील होता है वो वहाँ होता है, वो आपको बाद में वहाँ जाकर पता चलेगा। जी सर, तो आपका फार्म तो हमने सारा विज़िट कर लिया, सारी चीज़ें भी आपने एक एक चीज़ हमें बता दी कि आप क्या SOPs आप फॉलो करते हैं, आपके वर्कर क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद मेरा ख्याल है आपका एक ही प्रोसीजर रह गया जो यहाँ से कूलिंग वैन में जाता है और आपके चिलर पे चला जाता है, उसके बाद वहाँ पे सारी पैकिंग होती है और फिर डायरेक्ट डिलीवर होता है। तो इसके इस टाइम के लिए क्या प्रोसीजर, कितना टाइम आपको चाहिए प्रोसीजर के लिए, क्योंकि एक मिल्किंग आपकी होती है रात को, फिर वो उसी टाइम ले जाता है लड़का। बस ये ऑलमोस्ट हमने यही किया होता है कि टाइमिंग ऐसे फिक्स किए होते हैं और अपनी गाड़ी भी उस टाइम निकालते हैं। दूध हमारा जब सब कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता है यार 14, 15, 16 गाय जो है जब उसको चुवाई करते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा तो लग ही जाता है जी। तो उस दौरान हम ये दूध का जो प्रोसीजर करते हैं यहाँ वेट कर लेते हैं, चुवाई जो मुकम्मल होती है फिर अपना कैलकुलेट कर लेते हैं कितना दूध हुआ कितनी हुआ, तो हम फिर अपनी वैन में डालकर इसको हम चिलर पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। तो इससे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें जून दूध ख़त्म होता है तो विद इन हाफ एन आवर हमारे चिलर पे दूध पहुंच जाता है। तो वहाँ फर्दर उसकी पैकिंग होती है और वहाँ जो बाकी उसको फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह होती है अकॉर्डिंगली वो हमारे दूसरे वर्कर है वो करते हैं।